हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आइएगा, परसेंटेज चल रहा है, ज्यादा दिन का परसेंटेज बचा नहीं है। परसेंटेज में जो है 162 तक सवाल हो चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे 163 से, देखते हैं कहां तक पहुंचता है। समझ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दुलार अपना बना के रखिएगा। और उसके बाद से जो लोग नए हैं सुनिएगा जरा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देंगे। आइएगा, हम लोग सवाल को देखते हैं, इधर उधर की बातें ना करेंगे, कम समय में ज्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं, तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। मतलब दोषपूर्ण है 20%। अगर मान लीजिए कि सही सही मेरा खिलौना है, सही सही, तो इसमें से 20 तो दोषपूर्ण निकल गए, यानी 80 सही है। 80 सही है। और शेष यानी ये वाला शेष खिलौनों में से 25% खराब हो गए। तो 80 का 25%। भाई मेरे, इतना जरूर आपको पता होगा कि 25% मतलब 1/4 होता है। 1/4 खराब हो गया। 1/4 खराब हो गया तो 3/4 तो सही होगा। तो सही होगा तो यहां से ये काटेंगे कितनी बार में, 20 बार में। यानी सही खिलौना कितना है, 60 गो। सही खिलौना 60 गो है। उसके बाद से क्या कह रहा है, यदि 4800 खिलौने सही थे, मतलब ये है कि ये जो 60 है ना, यही आपका कितना है, 4800 है। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो ये से ये काटेंगे और कटेगा कितना, 8 6 48, 80 बार में कटेगा। तो बनाए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करिए। टोटल खिलौना 100 हमने माना था, 80 से गुणा करेंगे 8000 होगा, और यही हमारा क्या है भाई मेरे, आंसर है। जरा देखिएगा, 8000 कहीं दे रखा है क्या, 8000 ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल में कोई दम नहीं है, बस मैंने ऐसे ऐसे तीर से उतरा है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि इतनी सारी आपको जो है चट्टानों से होके उतरना पड़ेगा। कोई चट्टान नहीं है, आराम से आप उतर जाएंगे। जो जो बात बोला है आसानी से समझ जाएंगे। कह रहा है कि कुछ खिलौना है, कुछ खिलौना, क्या मैं मान लेता हूं कि 100 खिलौना है। कह रहा 20% खराब हो गया, यानी 20 को खराब हो गया, 80 को बच गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर टूट फूट गया, आने जाने में टूट गया कितना, 25%, यानी 3/4 सही होगा। 80 था, 20 20 60, 60 को सही है। 60 की वैल्यू कितना है, 4800 है। यानी 80 100 यूनिट की वैल्यू 8000। बस, जय हिंद जय भारत। आप न जितना कम पेन यूज करेंगे उतना कम टाइम लगेगा, क्योंकि पेन भी उठाने में टाइम लगता है। दिमाग में और पेन में तो लोचा है ना, टाइम है, लंबी दूरी है, तय करने में वक्त लगेगा। और प्यार का पहला खत लिखने में अक्सर वक्त लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं, अक्सर मैं ये आपको दोहराते रहता हूँ लाइन, बेहतरीन लाइन है, जगजीत सिंह ने इसको गाया है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल था, हो सकता है कि मैंने इधर उधर की बातें भी कुछ बोल दिया हूं, दिल पे नहीं लेना है। 8000 इसका आंसर होगा। आइएगा दूसरे सवाल पे चलते हैं। कहीं मैं तेज तेज तो नहीं बोल रहा हूं, आप कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। अगर आप ये सारे सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं, तो आप एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एग्जाम्स गैंगवे 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 जो है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर और अपना प्यार दुलार दिखाएंगे उस पर। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 163 के बाद 164 पे देखिएगा, चलते हैं। सारे सवाल जो है ना एकदम आसान है, सब कुछ जो नहीं आसान है उसको भी बोलिए आसान है। क्या चीज है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन अब्राहम जॉन 600 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलो गेहूं की मूल्य क्या है। सुनिएगा, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत प्यार तरीके से बताऊंगा। 10 गो तरीके से बताऊंगा, यहीं पे 10 गो गिन के तरीके से बताऊंगा, बस बोर मत होना मेरे भाई। सुनिएगा जरा क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि प्रति किलो चीनी का दाम 25% घट गया। जरा ध्यान दीजिएगा, 25% की वैल्यू क्या है आप मुझे बताइएगा। 1/में कितना होगा, 4। 1/4 ना। अगर पहले पहले चीनी का मूल्य, एकदम लिखता हूं, चीनी का मूल्य, पहले चीनी का मूल्य, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, बोर मत होना, बस बने रहो, सब खेल दिखा दूंगा। 4x होगा, तो बाद में घट गया, बाद में मूल्य क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, पहले 1/4 था तो पहले 4x मान लेंगे। अब कह रहा है कि पैसा उतने ही रखना है, 600 का 600 ही खर्चा करना है। ये ना पैसा फिक्स रहता है,
कि हमको 600 रुपया चीनी पर खर्च करना है, चाहे चीनी 600 रुपये किलो का है ना हो जाए, हम 1 किलो खाएंगे लेकिन 600 रुपये से चीनी पर अधिका पैसा नहीं खर्चा करेंगे, ये इसका मतलब है। समझ रहे हैं? तो सुनिएगा, पहले क्या सिचुएशन होगा कि 600 रुपया जब लेके कोई जाता होगा तो पहले रेट था 4x, तो 4x मतलब सुनिएगा, मतलब आपके पास 100 रुपया है और 10 रुपया किलो कुछ है, तो 10 केजी ना लाते होंगे सामान, 10 केजी, वही मैं केजी लाया हूं कि 600 रुपये लेके गया, 1 केजी का दाम 4 रुपया, 4x है, तो इतना केजी पहले मिलता होगा। लेकिन जब गया ना, यह 600 रुपया लेके जब गया, ये पहले की बात है, तो पता चला कि रेट तो गिर गया है भाई, तो कहा कि कोनो बात नहीं है, हमके ज्यादा चीनी दे दीजिए, लेकिन ज्यादा चीनी मिला कितना, 5 केजी मिला। इसी को कर देंगे तो लाइफ एकदम आपका सेट हो जाएगा। अब देखिएगा ये होगा कैसे, होगा बड़े आराम से। 600 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे होगा आपका गलती कर दिया हूँ क्या जी, थोड़ा सा गलती हो गया बाबू। और कैसे गलती हो गया मेरे भाई, सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों को बाबू बोल दिया, दिन भर आदत है, बच्चों के बीच में रहते हैं हम लोग, छोटे छोटे बच्चे हमसे पढ़ते हैं भाई, क्या करिएगा। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 600 था और 3x और माइनस में 600, रेट गिरा है ना तो ज्यादा ना मिलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आता, माइनस को कुछ समझते नहीं है, माइनस दशमलव जीरो को हम कुछ ना पूछते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4x, मैंने कुछ नहीं किया है, बस रेट गिरा है तो चीनी की मात्रा ज्यादा मिलेगा, चीनी की मात्रा यहाँ कम मिलेगा। अब देखिएगा 600 मैंने कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x और बटे में कितना हो जाएगा 12x और बराबर में तो 5 चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिएगा 600 गुणे में x हो जाएगा, क्योंकि 4x में से 3x घटेगा, और ये आपका कितना है 12x है, और बराबर में इधर क्या चल रहा है मेरे भाई 5 चल रहा है। अब जरा देखिएगा x x खत्म हो जाएगा, और खत्म कैसे हो रहा है जी, x x कैसे खत्म होगा, कुछ तो आना चाहिए ना, x की वैल्यू आना चाहिए था, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं कि ऐसे आपका जो है इतना केजी मिला, इतना केजी मिला, ठीक है, ठीक है, x और ये 4 3 12, ये भी ठीक है, घटा x हो गया, हाँ ये भी ठीक ही है। मेरे नैनो फिर भी मेरा मन प्यासा। आते हैं जरा फिर से, मैं बोला ना कि 10 तरीकों से बता दे तो कोई देख के जल गया, ऐसे होता है, कभी कभी धुआं निकल जाता है। आइएगा जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा क्या बात है इसमें ना, बात ये ऐसे है, सुनिएगा क्या क्या बात है। अगर आपके पास रेट है, ठीक है, और ये आपके पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, ऐसे ही आप पढ़े होंगे, ये मैं सोच रहा था थोड़ा बेसिक से बता के तब इस पे आते हैं। क्वांटिटी है तब जाके ये टोटल क्या होता है, टोटल आपका कास्ट होगा, प्राइस टोटल कास्ट, टोटल मूल्य पैसा होगा, ये कंडीशन जान लीजिए। और जब इस कंडीशन में, जब इस कंडीशन में आपका कॉस्ट जो है फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तब इसमें एक रिलेशन बनता है कि रेट जो है, ये जो है रेट जो है क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि रेट जब बढ़ेगा तो इसकी मात्रा क्या होगी, घटेगी, है ना, ये क्वांटिटी की मात्रा घटेगी। तो कह रहा है कि 25%, 25% का मतलब 1/4, अगर वो भी रेट की बात कर रहा है, तो रेट जरा देखिएगा क्या है, पहले 4 था तो बाद में क्या हो गया 3 हो गया, ये ऐसे रेशियो बनेगा। तो क्वांटिटी का रेशियो कैसे बनेगा, मैं बोला कि जब टोटल कॉस्ट फिक्स हो जाएगा ना, तो ये इसमें और इसमें उल्टा का एक रिलेशन बन जाता है, समझ रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती का एक रिलेशन बन जाता है। तो ये हो जाएगा 3 मात्रा मिलेगी क्वांटिटी की, और ये पहले 3, 4 रुपए जब रेट होगा तो पहले 3 मिलता होगा, ज्यादा होगा तो कम मिलता होगा, कम हुआ तो ज्यादा मिला। और लेकिन कह रहा है कि कितना ज्यादा मिला, तो कह रहा है कि 1 ज्यादा मिला, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं 5 केजी ज्यादा मिला, यही ना बोला है। तो यहां से आप देखिएगा, यहां से कितना हो जाएगा 20 केजी मिल रहा होगा बाद में जब रेट घट गया तो, लेकिन शुरू शुरू में कितना मिल रहा होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 होगा, 15 केजी शुरू शुरू में मिल रहा होगा। और वही तो बोल रहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य बताइए, तो पहले 600 रुपया है, 600 रुपया, और ये 15 केजी मिल रहा है, यही शुरू शुरू में कितना मिल रहा है 15 केजी ना, तो यहां से ये काटेंगे तो 4 बार में
इसका मतलब कि 40 रुपया प्रति केजी। देखिए तो जरा कहीं दिया है क्या, यही आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा टाइम का यहाँ पे आने के बाद, स्टेज पे आने के बाद समय का बड़ा कीमती रहता है, क्योंकि मैं अकेले मेरा समय बर्बाद नहीं होता है, आपका भी समय बर्बाद होता है। तो इधर देखिए कहीं लोचा हो गया, ये बेसिक बातें हैं। आइएगा मैं दिखाता हूं पहले कि ये 1 सेकंड में टाइम लूंगा, अगर याद आया तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। मैं कह ही रहा हूं कि मैं सब कुछ आपके सामने एकदम ईमानदारी से पेश आता हूं, नहीं आता है तो बोलता हूं कि यार मेरे को भी नहीं सवाल आते हैं। मैं कह रहा हूं कि नोट्स पढ़ना और पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन जो एग्जाम के सवाल आए हैं उसको करना और कराना एक अलग बात होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यही पूछ रहा था कि पहले गेहूं का रेट कैसा था, तो कितना केजी पहले मूल्य जो है, गेहूं का मूल्य पहले कैसा था। तो पहले गेहूं 600 रुपया में, 600 रुपया तो फिक्स है, लेना पड़ता है 15 केजी, तो 15 केजी के हिसाब से निकाला तो 40 रुपये प्रति केजी आ गया। और यहाँ पे आपका जो है क्या दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि पीडीएफ में ना दिखे, छोड़िए हटाने दीजिए, जाने दीजिएगा। ये बुक में दिया है, आप जाके देख लीजिएगा, बुक का सॉल्यूशन वैसे मैं ध्यान भी नहीं देता, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मतलब ध्यान देता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा हटके ही रहे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि बुक वाला ना एक स्टेप बाय स्टेप समझाता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। आइएगा, ये आप एकदम उतार लीजिएगा, एकदम ये बेस्ट सोल्यूशन है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप तनिक सोचेंगे दिमाग से ना, तो ये भी सोच सकते हैं कि 600 रुपया में 5 केजी अधिक पा लिया, लेकिन कब, 25% की कमी हो गई रेट में। तो सुनिएगा, इसको आप ओरल भी कर सकते हैं, यही मैं बोला कि 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं। 600 का 25% आप जरा निकालिएगा तो 1/4 होगा, ये काटेंगे तो 15 होगा, यानी 150 रुपया एक्स्ट्रा है। ऐसी एक्स्ट्रा, क्योंकि दाम कह रहा है कि कीमत में कमी हो गई, तो कमी हो गई तो इसमें भी तो कमी होगा, फिक्स पैसे में तो कम लगेगा। अच्छा ये बताओ, पहले 100 रुपया केजी था, अब हो गया 50 रुपया केजी, तो पहले 1 केजी मिलता होगा, तो अब 2 केजी मिलेगा, रेट कम हो गया। तो रेट कम होगा तो पैसा भी तो कम लगेगा। तो पैसा कितना कम लग रहा है, 150 रुपया कम लग रहा है, लेकिन वो 150 रुपया आपको लेने नहीं है भाई, 150 रुपये का सामान ले लेना है, पैसा नहीं लेना है। कहोगे कि कोई बात नहीं, कम हुआ है रेट ना, आप चीनी ही मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि भाई तो और बढ़िया हो गया, तुम 150 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी ले सकते हो। तो आप बताओ, 1 केजी का, 5 केजी का दाम 150, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम 30 रुपया हो जाएगा, समझ रहे, 1 केजी का दाम 30 रुपया। और कह रहा है ना कि यहां से देखिएगा 25% की वैल्यू जरा समझ लीजिएगा कि कितना होता है 25% की वैल्यू, 1/4, यानी पहले 4 था, हो गया 3, तो 3 की वैल्यू 30 है, घटा हुआ ना, 3 की वैल्यू 30 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 40 होगा, और यही 40 रुपया प्रति केजी आपका क्या है, आंसर है। तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और ये 40 आपका आंसर होगा। तो ये देख लीजिएगा, वैसे फेयर पे ये मन में ये वाला आप कर सकते हैं, मन में ये फेयर पे आप नोट्स कर लेंगे, तो नोट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। आइएगा, थोड़ा लंबा टाइम दे दिया हूं, लेकिन दिल पे मत लीजिएगा, मैं मेकअप कर दूंगा, समझ रहे हैं ना, सवाल को मैं मेकअप कर दूंगा। कह रहा है कि अनीता फैशन बुटीक, बुटीक मतलब फैशन, मतलब दुकान चलाती होगी, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40%, और किराए एवं बिजली पर 30%, ये खर्च है उसका। यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपया प्रति माह है, कुल व्यय, तो 30, 30, 60, 40, ठीक है, यानी 100% की वैल्यू हमें दे रखी है। 100% की वैल्यू कितना दे रखी है, 50,000 रुपए दे रखा है। और पूछा क्या है, तो दर्जी का भुगतान, दर्जी भैया कहाँ है, दर्जी का भुगतान 40% है। तो यहां देखिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसमें 4 से गुणा करो, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 40% हो जाएगा, गुणे 4। अगर आपने इधर 4 से गुणा किया है, तो आपको इधर भी 4 से गुणा करोगे तो 20 होगा, और 1 2 3 3 0, 20,000 रुपया आपका इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि केवल दर्जी का व्यय भुगतान पूछ रहा है। 20 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो 20 पे टिक लगा के हम वापिस चलेंगे। अब वापिस मतलब नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, छोटा सा सवाल था, ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। 165 के बाद 166 पे चलेंगे। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं, ठीक है। खरीद पर 25%,
कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50% व्यय। यदि व्यवसाय 20,000 का कुल वेतन चुकाता है, व्यवसाय वेतन पर केवल 20,000 चुकाता है, तो कह रहा है कि रख रखाव का खर्च बताइए। तो वेतन पर ये 2 लाख है, 20,000 में बोल दिया, वेतन पर 2 लाख है, लेकिन इधर वेतन पर दिया कितना है, वेतन पर 25 दिया है, तो वेतन पर 25%, अब 25% की वैल्यू 2 लाख है, तो 3 2 5 2 लाख है 25% की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, रख रखाव पर, तो रख रखाव कितना है, रख खरीद पर इतना, कर्मचारियों के वेतन पर इतना, रख रखाव पर 50%, तो 25% की वैल्यू इतना है, तो 50% की वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करना होगा, और ये आपका आ जाएगा बाबू भैया, सॉरी, ये आ जाएगा 50%, और इधर आपका 50% का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो इधर भी आपको 2 से गुणा करेंगे। 4 लाख कहीं दिया है, 4 लाख दिया है, तो 4 लाख पे आप टिक लगाएंगे, और यही आपका आंसर, एकदम आसान सवाल था, एक लाइन में इसका आंसर है। अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में, अगर पीडीएफ के फॉर्म में सारे सॉल्यूशन चाहते हैं तो एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डलवा दूंगा, मतलब डाल दूंगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे मत जाइएगा, कुछ दे के जाइए और कुछ लेके जाइए, समझ रहे हैं। आइएगा 166 के बाद 167 नंबर पे चलते हैं। अच्युत्य नाम है ये, नाम है, राम श्याम कुछ भी बोल दीजिए। 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि वह इस राशि का वह इस राशि का कितना है, 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो भैया जी 25 निवेश करता है, ठीक है, और 50 इसमें से खर्च कर दिया। सुनिए नहीं तो सवाल में कोई दमे नहीं है जी, तो बुझा गया। 25,000 था और 30 अब 20 50 खर्च कर दिया, बचा होगा कितना, 12,500, 12,500 आपका आंसर होगा, हो गया। 25,000 था, इसमें से देखिए 30% और 20% खर्चा कर दिया, बचा कितना, तो बचा आपका 50%, किसी का भी 50% करेंगे मतलब उसका आधा होगा, और आधा का मतलब 12.5 होगा, और 12.5 ही इसका आंसर है। 25,000 का 50% आपको फाइंड करना था, तो 25,000 गुणे में 1/2 और बराबर में 12,500, ये आपका आंसर है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये सवाल आसान था। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय विवरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में कुछ नहीं बुझाता है ना तो आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा इग्नोर करते हैं, इग्नोर करेंगे जीवन में तो बहुत आपको सुकून और शांति मिलेगा, समझ रहे ना। कुछ नहीं समझ में आता ऐसे बढ़ते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अधिप्राप्ति में 90% और किराए एवं बिजली का भुगतान करने में 10%, यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15% खर्च करता है। अच्छा सुनिएगा, देखिए किराए एवं बिजली का बिल भुगतान करने में 10%, और इधर कह रहा है ना कि 10%, और उधर कह रहा है कि 15,000, कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाता है यार। 15,000 खर्च करता है, तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करता है, अधिप्राप्ति में 90%, तो इसको 90 बनाने के लिए इसमें 9 से गुणा करना होगा, तो ये 90% होगा। तो जरा आप मुझे बताओ, इसमें 9 से नहीं करेंगे तो 15 9 35 से 1 2 3 जीरो लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है। कहाँ है तो सुनिएगा, लाख में चेंज कर दिया है, तो लाख में चेंज करेंगे तो 1.35 लाख हो जाएगा। 135 देखिए टिक लगा के आगे निकलिए, लाख में दिया कि करोड़ में, हमको उससे मतलब नहीं है। कहाँ है, कहे से कि सब में 135 थोड़े नहीं दिया है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख लाल रोने की शिद्दत से थोड़े है। मजा तो तब है कि हारकर भी हंसते रहे, हमेशा मुस्कुराना, हमेशा जीतना कमाल थोड़े है, समझ रहे ना। जीतना बोलना है, हमेशा जीतना कमाल नहीं है। जब अपनों से युद्ध होता है ना तो हारने में सबसे ज्यादा मजा आता है, हारकर भी आप जीतते हैं, तो आपको देखना होगा। और हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं ना। तो 168 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
आइएगा 169 पर, 169 पे हम लोग चलते हैं। आवाज और सब सही है ना? एक विक्रेता, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है जी। एक विक्रेता की दुकान दो अलग विक्रेताओं पैक किए गए रस पीने वाला है, रस की 600 बोतलें खरीदती है, अलग अलग विक्रेताओं से खरीदती है, ठीक है। 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किए जा सकते हैं। ओहो, 25% माल जो है ना वो केवल एक ही दिन तक, मतलब कोई जूस है, जूस पीने वाला रस, और वो जब लाई ना तब देखी तो कहे अरे यार ये तो इसका एक ही दिन तक यूज है, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। एक्सपायरी डेट का बात कर रहा है, एक ही दिन की एक्सपायरी है, तो उस वाले एक्सपायरी वह माल वापिस लौटाने का फैसला कर लेता है। तो जो भी लाया है ना सोचता है कि एक दिन की एक्सपायरी है तो उसको हम वापिस कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो एक्सपायरी कहते हैं। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापिस मिला? ओ जरा समझिएगा, 600 जूस लेना है, लेकिन एक के जगह से नहीं लेना है, दो जगह से लेना है, एगो 1 से एगो 2 से। इससे लिया 20%, तो 20% इसका निकालिएगा तो कितना होगा भाई? अरे हाँ करेगा तो 120 होगा। इससे लेना है 80%, तो 6 8 48 480 होगा। अब इसकी बात नहीं कर रहा है, विक्रेता 2 की बात कर रहा है कि 25% माल एक दिन की अवधि। तो सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसका 25% माल एक दिन की अवधि में, तो 480 का 25% मतलब 1/4। 25% का मतलब 1/4 होगा कि नहीं होगा? समझ रहे ना? 1/4। आप लोग प्यार दुलार नहीं दिखा रहे हैं, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। प्यार दुलार दिखाइए, थोड़ा मस्त और स्वस्थ रहिए, और मुझे भी मस्त और स्वस्थ करिए आप। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 1/4 यहाँ पे कर दिया। आप जरा इसको ऐसे काटिएगा तो कितना होगा? 120, यानी 120 गो जॉन जूस है ना, 120 गो उसको वापिस करना है। एगो का दाम दिया कि 25 गो है, तो कह रहा है कि जब लौटाने वो जाएगा या जाएगी तो कितना रुपया वापिस मिलेगा? तो आप ना इसी में आप 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 12 दुनिया जानती है कि 300 होता है। पहले ही से एक 3 है, एक 0 है, सॉरी, तो 300 रुपया यानी 3000 रुपया आंसर होगा। 3000 ऑप्शन नंबर। जितना सवाल पढ़ने में टाइम लगा है उससे कम टाइम लगा है करने में, क्योंकि सवाल में कोई दम ही नहीं है। लेकिन अब बोला है वो खिचड़ी पकाया है तो हमको तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो सवाल कर ही नहीं पाएंगे। 169 था, 169 के बाद हम लोग चलेंगे 170 नंबर पे। आइएगा जरा देखिए सवाल क्या कह रहा है। 170 नंबर, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। कुछ 30% डेयरी से उत्पाद हो रहा है और 70% आपका उत्पाद किसी ताजे उत्पाद से आ रहा है। 30% एक से, तो 70% एक से आ रहा होगा। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है श्रृंखला में, तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि बताइए। आप जरा मुझे बताइए, डेली का 50,000 का बिक्री हो रहा है, 50,000 का, लेकिन 30% मात्र डेयरी वाला है। तो जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 3 5 15, 15,000 कहीं दिया है कि 15,000 ऑप्शन नंबर ए में है। तो बस यही करना था यार, इसमें कुछ इसके अलावा करना ही नहीं था। तो यही आपका आंसर है 15,000। समझ रहे हैं? आइएगा, कोई ट्रिक काम नहीं करना, बस बुद्धि और विवेक लगाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ऐसे सवाल जब आए तो बुद्धि और विवेक हमारा सही काम करे। ट्रिक खोजते रह जाएंगे, कौन ट्रिक ना भेटाएगा। और दुनिया में कौन, मैं नहीं बता रहा तो दुनिया में कौन आदमी नहीं बताएगा। ये घमंड नहीं है, खुद पे मेहनत के दम पे मैं बोल रहा हूँ। क्या लगाओगे यार तुम, जरा खुद बताओ, इसमें कौन सा ट्रिक लगाओगे? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पिछले साल मनीष कॉर्नर जो भी हो नाम सुनिएगा, ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपया,
और दुकान 2 पर 1.5 लाख का निवेश किया, तो टोटल निवेश तो कर दिया दुकान 1 और 2 से, 2.5 लाख रुपए का निवेश कर दिया ना, 2.5 लाख का, एक आई दाई सैकड़ा 10 लाख, 10 लाख, तो 2.5 लाख का निवेश कर दिया। उन्होंने अगले 3 महीने में व्यय वसूल किया, तिमाही 1 में 20%, मतलब 1 तीसरे महीने में, मतलब 3 महीने में 20%, और फिर अगले 3 महीने में जो अगला दूसरा 3 महीने का है वो 55%। तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि बताइए क्या थी? तो 2.5 लाख रुपया है, अब कितना कितना उसी लिया है, तो 20% और 55% तो वसूल हो गया है 2 तिमाही में, तो ये कितना होगा 5 और 7, 75% उसी लिया है। अब जो 25% शेष कितना होगा? शेष होगा 25% वसूलना है, तो 2.5 लाख का 25% निकालिएगा। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 25 25 625, 1 2 3, 1 2 3, 62,500 रुपया कहीं दे रखा है क्या, है ना, 62,500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। कोनो दम नहीं है, तीसरा महीना 3 को 6 माही के हिसाब से अपना किया है, 2.5 लाख रुपया दोनों दुकान पे खर्चा किया है। कह रहा है कि पहला में 20%, दूसरा में 55%, तो टोटल कितना परसेंट? तो टोटल आपका 75%, और बच कितना गया? तो 25%। 2.5 लाख का 25% निकाले, 25 25 625 होता है, यही आपका आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा होगा। आइएगा, कह रहा है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 सौ रुपया और महिला का औसत वेतन 4200 रुपया, और सभी कर्मचारियों का वेतन 50,000 है, सभी का मिला के महिलाओं का, औसत बोला है, औसत वेतन। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? ए जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ऐसे हो जाएगा, 2 जीरो सबसे हटा दे रहा हूं, सबसे 2 जीरो अपने मन से मैं हटा रहा हूं, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो हटा दे रहा हूं, और इसका मिक्सचर है, एलिगेशन लगा रहा हूं। ये मैन है और ये ओमैन है। कह रहा है कि इधर 52 है तनख्वाह, तो इधर कितना है? 42 है, और दोनों को मिला के एवरेज देखेंगे तो कितना है? 50 है। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे घटता है तो 8 होगा, इधर घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। तो ये औरत 1 जब है तो पुरुष कितना है? 8। तो टोटल 5 लोग हैं, उसमें पुरुष कितना है? 4 ना है, पुरुष का परसेंटेज पूछ रहा है, अब गुणे में 100, तो 4/5 को ना इतिहास गवाह है कि 80% बोला जाता है। 80% देखिए तो कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर पुरुष कितने परसेंट है? तो 80% है, 80% इसका एकदम बेस्ट सोल्यूशन है। तो आइएगा, 172 हो गया, 172 के बाद 173 नंबर पे चलेंगे, 173 नंबर पे चलेंगे। क्या सिचुएशन है 173 का? पिछले वर्ष एक छोटे व्यवसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? बस सुनिएगा, ये पढ़ने में ही टाइम लग रहा है। 20,000 लगाया था पिछली बार, अब की बार 30% एक्स्ट्रा उसको लगाने का मन है, तो कह दो कि बेटा लगाने का मन है तो सोच कर लगा दो। 13 दूना 26, 1 2 3, 26 कहाँ है? 26 कहाँ है ऑप्शन में? तो 26 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पे टिक लगाएंगे। जितना बोला है ना इतनी सुख में हो रहा है सब सवाल, जरा आप ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं ना? तो 173 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 173 के बाद हम चलेंगे 174 पे, ये बहुत बढ़ दिया, लेकिन देखिए होगा इतनी। कह रहा है कि एक स्पोर्ट शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान है, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, ठीक है, 40% बिक्री आउटडोर मतलब जो बाहर गेम खेलते हैं, है ना, और 10% इंडोर जो अंदर गेम खेलने वाला है, एक्सेसरीज की होती है, ठीक है, एक्सेसरीज की। यदि किसी
महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग पे कहा है बिक्री स्विमिंग के समान होती है। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग पर। तो सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन एक दे दिया। 50% की वैल्यू कह रहा है कि कितना है, 10,000 है। 50% कह रहा है कि 10,000 है। तो आउटडोर गेम पर, आउटडोर गेम कितना है जी, 40% आउटडोर गेम। तो 50 की वैल्यू ये है, तो हमको 40 की वैल्यू पूछ रहा है। 0 से 0 कटा दो, इसमें आप गुणा करो 8 से, तो 8 पचे 40, और यही इंडोर गेम का रेशियो दे रखा, सॉरी परसेंटेज दे रखा है। इधर आपने 8 से किया तो इधर भी आपको 8 से करना पड़ेगा। 8,000 देखिए तो कहीं दिया है क्या? अगर 8,000 होगा तो टिक लगाइए, नहीं तो छटपटाइए। यही दो तरीके हैं। तो 8,000 पे टिक लगाएंगे, और 74 था, 74 से हम लोग फड़फड़ा के निकलेंगे 75, धड़धड़ा के। सुरेश 12,000 में से, सॉरी 1200 में से पुस्तक खरीदता है। वह एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तकों का अनुमानित लागत मूल्य बताइए। ओहो, अनुमानित लागत मूल्य, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अनुमानित लागत का मतलब ये है ना कि कुछ दशमलव में आएगा तो आगे पीछे लेके करिएगा, अनुमान ना दीजिएगा। आइएगा सुनिएगा, 1200 है, 1200 एक पर मान लीजिए कि x रुपया है एक का, अब 20% के लाभ पर बेच दिया तो 120 बटे में 100। दूसरे मान लीजिए कितना हो जाएगा, दूसरे का प्राइस मान लीजिए कि जब इसका x है तो इसका 1200 माइनस x होगा। और गुणे में कह रहा है कि 16% की हानि, 16% की हानि, तो 16% की हानि का मतलब 84% होगा ना जी। और ये कह रहा है कि आपस में दोनों क्या है, बराबर है सवाल के हिसाब से। देखिए जय हिंद से जय भारत, 12 दहिया 120, 12 सत्ते 84, इसी को हल कर लेंगे। 10x बराबर 12 सत्ते 84 डबल 0 माइनस 7x, x इधर आएगा तो 17x बराबर 84, 17 पाँचे 85, सॉरी ये 0 है। तो x बराबर, ये 17 से कटेगा नहीं, तो x की वैल्यू लगभग में 85, क्योंकि यहाँ 85 रहता तो 17 पाँचे 85 5 बार में जाता, लेकिन ऐसे जाएगा कि 4 9 6 8 दशमलव ऐसे करके जाएगा, यानी 500 के करीब जाएगा। तो हम लोग लगभग, ये जरा देखो बाबू भैया, सॉरी ये देखिएगा, ये लगभग का चिन्ह है, लगभग 500 होगा। अगर एक का मूल्य 500 है तो दूसरे वाले का अपने आप कितना होगा, 700 होगा। और यही हमसे पूछा है, और पूछा है तो हम लोग खोजेंगे कहाँ है 500, ये 500 और 700 है, लगभग में आएगा। लगभग का मैंने चिन्ह भी लगा दिया है। अगर यहाँ खुद आप सोचो यार, अगर यहाँ पे 85 रहता तब ना 5 बार जाता, और 4 इसमें कहीं दिया ही नहीं है, 400 होकर नहीं करेगा, क्योंकि 400 इसलिए नहीं होगा कि 17 चौके 68, इसमें 4 तो दिया है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये 17 चौक 68 कंप्लीट 68 है क्या? नहीं ना, तो नहीं ना, तो आप 500 और 700 पे चलेंगे। आइएगा 75 के बाद हम लोग चलते हैं 76 नंबर पे। वीडियो अगर तनिक सा भी आपको लग रहा है कि नहीं कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ईमानदारी के रिश्तों के नाते, ईमानदारी की वजह से आप चैनल को सपोर्ट थोड़ा सब्सक्राइब करिए। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, उसके बाद से मैं आपसे नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करने के लिए, 1000 ही चाहिए मिनिमम। और आप ये सब चीज़ें जरूर जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा मुझसे जानकार होंगे, 110% कह रहा हूँ कि इसमें हो सकता है कि इस फील्ड में आप ज़्यादा मुझसे जानते हो यूट्यूब के बारे में। लेकिन आप 1000 सब्सक्राइबर करिए, उसके बाद से कभी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा आपसे, मतलब करूँगा लेकिन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं। 175 के बाद 176 पे आइएगा। आइए सवाल देखते हैं, बाकी प्यार दुलार हम लोग करते रहेंगे। कह रहा है कि एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है, वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं, लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहक की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस साल 15 की वृद्धि हुई है, 15% की। तो जरा देखो, अरे यार ये क्या लिख दिया, इधर देखिएगा, पहले 1500 आए थे पिछले वर्ष, इस वर्ष
115/100 आए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 पचे 75 के 5, हासिल में लगेगा 7। 165 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 165 और 7, 7 5 12, 172। ये 15 में 11 से डायरेक्ट गुणा कर दिया तो आपका कितना हो गया? 165। हासिल 7 था तो वही हासिल इसमें जोड़ दिया। 1725 कह दिया है। ऑप्शन नंबर जरा डी पे ध्यान लगाओ तो 1725 दिया है। यही पूछ रहा था कि भैया जी पहले हमारा 1500 आ रहे थे, अब 15% अधिक आए हैं। तो आए हैं तो कौन बात ना, 15% उसका निकाल दिए। 23/20 भी करके आप कर सकते थे। जैसे मन है वैसे करिए, स्पीड बस मेंटेन रहना चाहिए। 76 के बाद 177 पे आएंगे हम लोग। क्या चीज पे आएंगे? 77 पे। बैंक अरविंद को, अरे बाप रे बाप, क्या लिखा है जी? उतना का कर्ज देता है। पढ़ लेना उतना मतलब क्या होगा। उतना का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है बैंक। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री से 17% कम है। सुनो ना जरा, 85% की वैल्यू हमको दे रखी है। 85% की वैल्यू कितना है? तो ये देखो 23, 87, 697। हम क्या करेंगे ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे ना कि हम बस इतना ही लेंगे, तीने को लेंगे। 85% की इतने वाले, तो उसे कितनी राशि की आवश्यकता है? तो उसे 100% की जरूरत होगी। तो देखिएगा 1% की वैल्यू निकालिए। 1% की वैल्यू, उसे कितनी राशि की आवश्यकता है? तो ये देखिएगा 238 डॉट 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 ई है। अब बटे में 85, अब गुणे में कितना होगा? 100 होगा ना। तो ये देखिएगा, आप इसको कटने लायक है तो कटा दीजिए। 17 पचे 85 और 20, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप कि 17 पचे 85 20, ठीक तो है, और 1% 100%, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से इसमें गुणा करिए तो कितना होगा? ये आपका होगा 0, 8 दूनी 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7, इतना होगा। अब बटे में कितना है? 17 है। ऐसे अभी जा रहा होगा। 17 तिया 51, 3 बार नहीं जाएगा, इसका मतलब कि 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34, 2 होगा। इकाइयां शुरू शुरू में 2 होगा। पहले शुरू शुरू में 2 बस एक के जगह पर आइए है। जाओ खेला पढ़ते रहो, ये लिखने में 20 घंटा लग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि शुरू शुरू में हमको 2 चाहिए, क्योंकि 17 दूनी 34 3 बार जाता तो 17 तिया 51 हो जाता। हमको शुरू शुरू में 2 चाहिए। इतना दांव पेच नहीं खेलोगे भाई मेरे, तो सवाल तो कर लोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो 2 हमको चाहिए, 2 बस एक के जगह पे मुझे दिख रहा है। तो टिक लगा के, और देखिए ऐसे, देखिएगा यहाँ पे ऐसे टिक करके हम आगे निकल जाएंगे। 178, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग, 1/2 भाग, 1/2 भाग कह रहा है कि 5% पर, और 1/2, 1/4 भाग 10% पर, और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसकी आय इतना है। ये साधारण ब्याज का सवाल है, लेकिन परसेंटेज का चिन्ह दिया है तो दे दिया, इसमें कोई बात नहीं, हम लोग सब जानते हैं। 1/2 और 1/4, तो 2 का और 4 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा। टोटल धन मान लीजिए कि 4 है। इसी में से पहला 1/2, इसका 1/2 करेंगे तो कितना होगा? 2, मतलब आधा। फिर कह रहा है कितना? 1/4, तो 1/4 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और शेष कितना हो जाएगा? तो 4 में से 3 तो हो गया, तो 3 हो गया तो बच गया होगा शेष 1। शेष में यहाँ पे लिख देता हूँ, शेष कितना है? 1 है। आप जरा खुद ही समझ सकते हैं। अब आइएगा, अब कह रहा है ना कि इस वाले को 10% के रेट से दिया, 10% के रेट से, तो ये आपका हो जाएगा 20%। इस वाले को 8% के रेट से दिया, तो गुणा करिए 8% से, तो ये कितना हो जाएगा? 8%। और तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसकी आय ये है, तो पूंजी ज्ञात करिए। पूंजी, गलती ने कर दिया, यहाँ 10 ना होना चाहिए, तीनों का ना दिया है। कोनो बात नहीं है यार, सॉरी, कोई बात नहीं है। 10% के रेट से, तो यहाँ पे 10%। इसको कह रहा है कि 8% के रेट से, तो यहाँ पर 8%। सबको जोड़ो, कितना परसेंटेज हो रहा है? क्या था, गलती कर दिया हम लोग, पक्का कहीं ना कहीं गलती हुआ है।
5% पर, शुरू से गलती चल रहा है भाई, ये 5% दिया है, तो यहां पर 5% लिखिए, तो 5 दूना 10% होगा, प्लस 10%, 10%, 20 8 28%, 28% की कमाई हो रही है परसेंट में, लेकिन वो कह रहा है 2800 का, लेकिन कितने सालों में, तो 2 सालों में। एक साल का कितना होगा, 1400। साधारण ब्याज समान तरीके से बढ़ता है, साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो पहले साल 14, दूसरा साल भी 14। अब कर लो इसी को, हमको पूछना क्या पूछ रहा है, तो पूंजी बताइए, पूंजी कितना है, तो 4 है, तो हमको 4 की वैल्यू चाहिए ना। एक काम करते हैं, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से, इसमें 7 से भाग दीजिए, तो इसमें भी 7 से भाग देना होगा, तो कितना का 4%, और 4% का मतलब कितना होगा, 200। 200 कहाँ है, 200 कहाँ है, 200 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए 200 नहीं दिख रहा है, और ये आपका जानते हैं कैसे है, 4 का ना वैल्यू बताना है, तो 4 जो परसेंटेज ये नीचे जाएगा ना, सुनिए ना, आइए आप कहेंगे कि क्या लिख दिए हैं, ये देखिए 4 और ये रहा आपका परसेंट, और ये 4% की वैल्यू कितना है, 200, लेकिन हमको केवल 4 का चाहिए, तो इधर जाएगा ना, तो ये 20,000 बन जाएगा मेरे भाई। मैं कह ही रहा हूं ना कि मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं, तो मिल गया 200, 200 पे टिक लगा के आगे निकल जाएगा। 110% आपका सही है। साधारण ब्याज का सवाल है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सब में तीनों में ऐसे लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि धन पहिलका में 2 है, तो मूलधन गुड़े दर, दर 5 है, या गुड़े समय बट्टा 100, प्लस मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बट्टा 100, मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बट्टा 100 बराबर 2800। ऐसे लिखने में ही खांची भर जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप जैसे मैं किया हूं वैसे कर लीजिए, मैं थोड़ा सा सजा के कर रहा हूं, आप जानते हैं उसका सजाने का कारण कि आपको जो है ये देना भी रहता है पीडीएफ के फॉर्म में। तो 178 के बाद हम लोग 179 पे चलेंगे। दो 2001 में चीनी का उत्पाद 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो कह रहा है 1991 में चीनी का उत्पादन बताइए, छोड़ो मिलियन ट्रिलियन, मान लीजिए कि 91 में एक्स था, अब 20% अधिक मतलब 6/5, अब बराबर में कह रहा है कि 1584 हो जाता है। ये पहले ही बाद में न है, अब कटा दो इसी को यार, आंसर है 6 से कटाएंगे, दशमलव नहीं है, पक्का कटेगा। 6 दूनी 12, 6 6 का 36, 2 बजे 6 चौके 24, एक्स बराबर 5 से गुणा करिएगा, 5 चौके 20, हासिल में लगेगा 2, 26 5 130, 2 32, 1232, 1320 आंसर होगा। 1320 आपका कहाँ है, 1320 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पे टिक लगाएंगे। कुछ नहीं था, एकदम आसान सवाल था। 179 के बाद 100 चलेंगे आपका 81 पे। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, ठीक है, मिश्र धातु में किसी भार में 51% चांदी है। सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि 15% है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 15 है, ग्राम में 15 है, तो दूसरे का, तो दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आप खुद सोचे क्या होगा, तो दूसरा आपका ना 15 तो 85%, जो भी होगा वो 85% होगा। तो 1% की वैल्यू बताओ, तो 15 बटे में 51, क्या दिया है, 51 दिया है ना जी, यहाँ पे गलती लिख दिया हूं, यहाँ पे 51 है, तो 51 बटे में कितना हो जाएगा 15। हमसे पूछा कि 85% की वैल्यू बताओ, तो इधर 85 से गुणा होगा, तो इधर भी 85 से आपको गुणा करना होगा। तो अब काट पीट थोड़ा सा कर लीजिए, कैसे काटेंगे तो सुनिएगा, 3 5 15, नहीं 5 3 15, 3 है ये, 5 3 15 17, ये काटेंगे तो 17 में 17 17 289 होता है। 289 कहीं दिया है क्या, ये 3 था, 3 से कट गया तो 17, 12 में 17 51 होता है, 300, 289 ग्राम की बात कर रहा है, तो आंसर 289 होगा। कोई दम नहीं, सवाल एकदम आसान है। आगे चला जाए, 181 के बाद आपके टाइप चेंज हो गए हैं, अब हम लोग चलेंगे 182 पे। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, उसमें से यदि उसमें 75 मैच जीते हैं,
तो 40% हार गया भाई मेरे, तो 60% न जीता होगा, और 60% का वैल्यू कह रहा है कि 75 है। अब पूछा क्या है, तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करो, ये देखो ना जरा, 15 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, तो हमसे पूछ रहा है ना कि कुल मैच बताओ। तो इसमें अगर आप 25 से गुणा करोगे, हर चीज अपने आप में 100 होता है, तो 100%, 25 चौके 100, 100% अगर आपने इसमें 25 से गुणा किया तो इसमें भी 25 से करेंगे, तो 25 पाँचे 125, और यही आपका क्या है, आंसर है। 125 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 125। तो टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। छोटे सवाल पे कम समय देंगे, बड़े जो सवाल होंगे उन पे देखा जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट नहीं हो रहा है कोई बात। अब देखिएगा, किसी राशि में 32, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है के बराबर है, तो राशि बताइए। चलिए, कह रहा है कोई राशि x है, इसी का 32%, लो 32%, 40% 2/5, कह रहा है कि 60% 3/5, कह रहा है कि 432 है, तो कटा दीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा 6 बार में, तो 6 7 42, और 42 हो गया, 1 6 दूना 12, है ना, ये हो गया। और कुछ कट रहा है, हाँ ये कटेगा 32, 4 4 4 8 32, 4 25 100, फिर कटेगा, भी फिर कटना दिख रहा है मेरे को, ये कटेगा 9 बार में। और यहाँ पे देखिएगा कितना बच गया, x गुड़े 25 25 625, और गुड़े में कितना 9, तो x बराबर 25 के पास 9 5 45, 80 में लगेगा 4, 9 2 18, 22 के 2 80 में लगेगा 2, और 6 54 56, 56 25 देखिए तो कहीं दिया है, गुणा किया हूं भाई, कैलकुलेटर अपना खोला था अभी, कैलकुलेटर जब खोलता हूं तो स्पीड बढ़ जाता है मेरा। 56 25 कहीं दिया है, गलती नहीं है, 56 25 ऑप्शन नंबर ए में ही है 56 25। कुछ नहीं करना था, जैसे बोला है वैसे किया हूं, बाकी कैलकुलेशन है, इतना भी आप जरूर जानते होंगे, जानना ही चाहिए आपको। आइएगा 183 के बाद 184 पे, 184 पे हम लोग चलते हैं, 184, ये रहा आपका 184 नंबर सवाल। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा 184 पे, कह रहा है किसी संख्या का 44% टे है के बराबर है, उस संख्या का 63% का मान बताओ। सब तो दशमलव में दिया है जी, तो लाल पीले हरे हो जाएंगे हम। आइए कौन बात, 44% की वैल्यू दे रखी है, कितना 798.6, 83%, 1% की वैल्यू 44 से भाग दो, 44 दूना 88 नहीं होगा, तो दो एक बार में जाएगा, सॉरी सर, एक बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा, कितनी बार में, एक बार में जाएगा, तो एक लिखो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44, जानबूझ के छोटा करो क्योंकि कटा दूंगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार में, 8 बार में जाएगा, क्योंकि 8 को 32 होता है, 8 को 32 80 में लगेगा, कितना 8 को 32 80 में लगेगा 3, 32 3 35, ये आपका हो जाएगा, ऊपर से कितना आएगा 6, और ये भी 6 दशमलव लगाओ। अब ये कितनी बार में जाएगा, 22, एक एक करने एक बार में जाएगा 44 होगा, और 2 2, अब दशमलव लगा है तो 0 भी बढ़ सकता है। अब कितनी बार में, 5 बार में जाएगा, बस खेला खत्म। अब आ गया पूरा कंप्लीट भाई, सुनिएगा, इस सब को मिटा दीजिए, और इसको मैं जब कटाया ना 44 से, तो आंसर आया हमारा, जानते हैं कितना, 18, सॉरी थोड़ा इसको मोटा कर देता हूं, आंसर कितना आया है, आंसर हमारा कितना है भाई, किसी को कटाना ही पड़ेगा, कोई जादू मंत्र नहीं पड़ गया है, 18.15, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि 63% की वैल्यू बताओ, तो 18.15 में गुणा करना है 63 से, बस 3 5 15 के 5 हासिल, एक सब इकाई स्थान पे 5 चाहिए, इकाई स्थान पे 5 बस एक के जगह पे है, बस खेला खत्म। ऑप्शन नंबर बी देख लो, इकाई स्थान पे सिर्फ 5, इकाई स्थान पे 5 बस एक के जगह पे है। अब समझ लेना तुम कैसे सोल्यूशन इसका होगा, इतना दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 11 11 43.4 होगा, यहाँ पर ये दशमलव है, बस यही आपका आंसर है। तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करोगे, दशमलव में दिया है, क्या करूं मैं बताओ। आइएगा 184 के बाद 185 पे, कह रहे एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, ठीक है, वह उसमें से 60% संतरे बेच दिया, फिर भी उसके पास इतने बचे हैं, 60% बेच दिया तो 40% न बचल होगा। यही कह रहा है कि ना 380 बचल है। कर आरंभ में उसके पास 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 5/2 से गुणा करोगे तो ये 100% हो जाता है, तो इधर भी आपको 5/2 से गुणा करना ही होगा।
तो 19 हो जाएगा, 0 गुणे 5, 19 पचे 95, 0 आपका देखिए तो 95 कहीं दे रखा है, 95 कहीं दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर सी में 95 है, तो टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जब भी 40 आता है ना, तो 40 का जब 2.5 गुना करते हैं ना, तो 100% होता है, मुझे याद है, सवाल कर रहा हूँ ना भाई, कितने दिनों से कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो तो आपको भी पता होगा। तो मैं 100% की वैल्यू ही पूछ रहा था, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 2.5 से गुना किया, तो इधर भी 2.5 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 195, अरे यार 195 के बाद 196 पर, सॉरी 186 पर, एक संख्या में से 42 घटाने पर, बस समझ गया, एक संख्या है, इसमें से 42 घटा देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है। जो प्राप्त संख्या हो रहा है ना, उस संख्या के, ये जो संख्या है उसी के 70% के क्या है, बराबर है, बराबर है। तो कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा, 2/5 भाग पूछ रहे हैं। पहले x की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे, तो ये से ये कट जाएगा, इधर लेके आइए, तो x माइनस 7x अब बटे में कितना होगा 10, बराबर में कितना 42, 10 में से 7 जाएगा, 3x बटे 10 बराबर में 42। अब जरा देखिएगा, ई से ई कटेगा 14 बार में, x बराबर 14 गुणे 10, हमसे क्या पूछा है, इसी का 2/5 निकालो, तो ई से ई कट जाएगा, 14 चौके 56, और ये 56 ही हमारा आंसर है। आप जरा देखो कहीं 56 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 56 दिया है, तो 56 पे टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोई ट्रिकी काम नहीं है, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, जैसे बेसिक तरीका है उसी से करिए, बस कैलकुलेशन अपना फास्ट करिए। कैलकुलेशन के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारे फार्मूला याद रखिए और खुद से पेन कॉपी उठाइए। कुछ आप 32-35 तक टेबल याद कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए 50 तक, घन याद कर लीजिए आप 32 से 35 तक, देखना कुछ ना कुछ आपको फायदे जरूर होंगे। आइएगा, अभी मैं कुछ बोलता नहीं हूं, मैं बोलूंगा मेरी बात आप नहीं मानेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप दुनिया उगते हुए सूर्य की प्रणाम करती है, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं, ज्यादा आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, और पढ़ भी नहीं रहा, देख रहे हैं ना 100-150 लोग मुश्किल से देख रहे हैं वीडियो को, जो कि यूट्यूब के इतिहास में आप देखिएगा तो एक मैं ही ऐसा बंदा हूं कि एकदम फ्री में और एकदम बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट आपको दे रहा हूं, एकदम ये लेटेस्ट वाली बुक। किसी को जरा देखिए कोई दे रहा है क्या? नहीं। जब भी नाम लेंगे प्रीवियस ईयर सोल्यूशन का, तो मेरा ही नाम, मैं ही आऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप जैसी मर्जी, आपकी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं ज्यादा। कह रहा है कि 110 है के 110% के 10%, कौन सा ट्रिक लगाओगे, करना है बस कर डालो। तो देखिएगा 0 से 0, 0 से हीरो, अब देखिएगा 0 से 0, 11 में गुना होगा तो 1 से 21 होगा, 10 नीचे है ये है तो दशमलव लगेगा, 12.1 कहीं दिया है, 12.1, 12.1 ऑप्शन नंबर क्या चीज में है, डी में है, तो 12.1 पे टिक लगाएंगे। 87 हो गया, 87 के बाद आइएगा 88 नंबर पे, 88 नंबर पे कह रहा है कि बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात करिए। सांद्रता की गणना, बिलियन की सांद्रता का गणना करने का मतलब यह है कि इसमें जो है ना नमक की मात्रा पूछ रहा है हमसे, नमक की मात्रा पूछ रहा है, तो सुनिएगा नमक कितना है, 33 है, लेकिन कितने में, तो ये देखिएगा 320 प्लस 33 में, क्योंकि पानी नमक सब ना मिला दिए तो ये टोटल हो गया, और इसी का परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे में 100, बस कर लो, यही आपका आंसर है। अब ये जो जितना जल्दी से कर ले, जोड़े तो कितना होगा 3, 5 और ये 3 और ये ऊपर डबल 0। अब देखिएगा इससे ज्यादा है ना, तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 9 बार जाएगा, 9 बार। आइए भाग देते हैं, दूसरा कोनो चारा नहीं है, सब में 9 दिया है, 3 3 डबल 0 और 3 5 3, 9 बार तो कंफर्म जाएगा, और 9 3 27 के साथ हासिल में 2, और 9 5 45, 2 47 के साथ हासिल में लगेगा 2, 47 के साथ हासिल में लगेगा 4, और 9 3 27 और 4 31, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे जय हिंद जय भारत, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब ये 4 बार जाएगा क्या, देखो तो, नहीं 4 बार नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा, और 3 कितने में, 1 2 में है,
इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ से करो, 3 तिली का 9 हासिल में लगेगा कुछ नहीं। और 35 थी 105, तो 105 यहाँ पे लिखो। यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे 2 है तो 7, यहाँ पे 1, ये जय हिंद जय भारत, यहाँ पे 0 लगेगा। तो अब कितनी बार जाएगा, अब जरा देखो तो 5 बार जाएगा क्या, 5 बार। तो सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अरे यार मुझे करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देखो ये तो ग्राम में दिया, ग्राम नहीं होगा परसेंटेज होगा, तो यही आपका आंसर है। देखिए मैंने खुद आपको निकाल के दिखाया है, कोई लोचा नहीं है यार, इधर एकदम 110% कर रहा हूँ भैया जी, कोई लोचा नहीं, जो भी काम है ईमानदारी से। आइएगा 188 के बाद 189 पे, 189 देखिए कहाँ तक सवाल है इसमें सेट। आज ज्यादा है क्या जी, अरे बाप रे बाप। आइएगा 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा 31 ग्राम है प्रति। सुनिएगा एकदम सेम सवाल है, सुनिएगा कह रहा है कि नमक कितना है, कम आपका है ये 31, और कह रहा है ना कि 320 अब प्लस में कितना 31। जब भी ऐसे सवाल आएगा आप यही तरीका अपनाइएगा, 31 अब बट्टे में बुक में भी ऐसे दिया है, यही ठीक है, कोनो दूसरा ट्रिक नहीं है, भगवानों से पढ़ लेंगे कोनो कुछ ना बताएंगे। ये 5 है, 5 है कि 3 है जी, 3 है, तो ऐसे करिए, सॉरी ऐसे करिए, ऐसे 5 ऐसे गए। अब यहाँ पे आ जाइएगा, तो ये आपका 5 और यहाँ पे आपका 3, अगुड़े में डबल 0 रहेगा। अब ये कितनी बार जाएगा, ये भी 9वें बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे कम है, तो 9 बार में कौन कौन है, तो कोई को है जी। आइएगा आइएगा ध्यान दीजिएगा, 3 1 0 0 और यहाँ पे 3 5 1, 9 बार तो जाएगा, 9 होगा, 9 5 45 80 4 27 4 और 31 31 होगा, तो ये तो ज्यादा हो गया, ओ ज्यादा हो गया, 8 बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जाएगा, और 8 बस एक में है, ठीक तो है जी, ओहो 8 बार जाएगा भाई मेरे, 8 बार जाएगा, 8 बस एक में है, यही आंसर है। दिमाग लगाएंगे तबे काम होगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, तुरंत पता चल गया कि 9 बार नहीं जाएगा तो 8 बार जाएगा, 8 एक में है, बस इसी पे टिक लगाएंगे, समझ रहे हैं। आइएगा देखिए सवाल आसान है, बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर आपको लग सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये भी वैसा ही। 1 बिलियन में पानी की मात्रा 300, यस यस यस। सांद्रता जब भी ज्ञात करना, छोटा वाला ऊपर और दोनों का जोड़ के नीचे, दोनों का जोड़ के नीचे, अगुड़े में कितना 100 परसेंटेज निकालना है ना, तो ये देखिएगा 45 और ये 5 होगा, 6 होगा, 3 होगा और डबल 0 लगाएंगे। ये देखिएगा 1 बार जाएगा और कितना है, 1 तो सब में है। अब आइएगा हल करिएगा, 4 5 डबल 0 है ना, कटाना नहीं है, कटाएंगे टाइम नुकसान हो जाएगा, उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट भाग दे दीजिए, भाग देने आसान है। 1 बार जाएगा 3 6 5, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे जय हिंद से जय भारत, 0 उधरेगा। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 दिया है नहीं, 2 बार जाएगा, 2 बार, तो 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 73, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अब दशमलव लगेगा, 0 बार जाएगा। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन आंसर होगा, लेकिन यहाँ से भी नहीं चल सकता है। आइएगा कितनी बार लेके जाऊं, 3 बार ना, 3 दुगो में 3 बार लेके चलते हैं, तो 3 बार लेके चलिए, ये दशमलव है, तो 3 5 15, 36 36 108, अब 8 1 9, यहाँ पे देखिए कितना होगा 5, और यहाँ पे कितना है 9 तो 0, और यहाँ पे कितना हो गया 1 तो 1, और यहाँ पर 1, अरे कुछ गलती हो गई कि 4 बार जाएगा क्या, मुझे तो लग रहा है 35, अरे नहीं 36 है ना यार, मैं 35 पढ़ लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं गलती पढ़ लिया हूँ यार, टेबल ही गलती पढ़ लिया। आइएगा सुनिएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा, 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 36 18 19 के 9 हासिल लगेगा 1, 36 थी 108 और 3 3 का 9 1 10, 4 बार जाएगा, तब इसका मतलब एकदम ठीक है, 4 वाला आंसर होगा। 4 कौन सा है, डी, 4 बार जाएगा जी, 4 बार, तो 20 हासिल लगेगा 2, और यहाँ पे कितना होगा, 6 का 24, 24 तो 26 के 6 हासिल में लगेगा, 6 का 2 और 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। कहीं गलती घटा दी है क्या, 0 2 2, ठीक है, और दशमलव लगा के 0 हो गया। अब मैं लेके गया इसको देख के 4 बार में, तो 4 5 20 हासिल में लगेगा 2, 6 का 24 तो 26 के 6 हासिल में लगेगा 2, और 4 3 12 तो 14, यहाँ पे होगा कितना 0, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे 1 है ना, तो 7, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, तो ये आपका होगा, ये भी तो ज्यादा हो रहा है ना, कहीं ना कहीं हो गया है गलती। कैसे, तो देखिएगा 45 ठीक है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 65 होगा, ये भी ठीक है, 45 65, एक बार में गया तो 5, और यहाँ पे बचा कितना 4, 4 में से 9 जाएगा, नहीं 4 में से 6 जाएगा, यहीं पे ना गलती हुआ है, यहाँ पर गलती हुआ है।
आप जरा देखना मेरे भाई, सुनिएगा, ये ना ऐसे ही होगा और ये आपके लिए HW है। आप कमेंट में आंसर देंगे कौन आंसर होगा, समझ रहे हैं, कमेंट आप करिएगा जरूर। और यही ऐसे ही होगा बस, अब ये मैं नहीं करना, मन नहीं कर रहा ये करने का, कारण है कई बार की ये गलती होगी, यहाँ पे गलती घटाने में हुआ है, यहाँ पर मेरे से गलती हुआ है ये घटाने में, इसीलिए अब इसको छोड़िए, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा 190 के बाद। आइएगा देखते हैं कितना सवाल है। मुंह अब पूरा दर्द कर रहा है भाई मेरे। कह रहा है कि 5200 फिर, हाँ हाँ एकदम एकदम कराऊंगा यार, जितना इसमें सेट है एकदम 100% कराऊंगा। कह रहा है कि 520 ग्राम पानी में 445 ग्राम नमक को मिलाकर विलयन तैयार किया गया। विलयन की सांद्रता वही वाली कहानी है, सुनिएगा। 45 ग्राम छोटका ऊपर, अब बड़का और छोटका दोनों को जोड़ के नीचे, तो 45 प्लस में 500, 520, और गुणे में कितना 100। इसी को हल कर लो यार, आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए जोड़िएगा कितना होगा, 5 होगा, 6 होगा, 5 होगा, आइए 00 होगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 5 45, 9 बार तो लेके जाएंगे तो शायद ज्यादा हो जाएगा, 8 बार लेके चलते हैं, 8 बार आइएगा आपके सामने ही लेके चलते हैं। 45 00, कोनो दूसरा तरीका ना है, कटाएंगे और लोचा हो जाएगा। चलिए एक बार कटा के ही देख लेते हैं, आप कहेंगे कि एको सवाल को कटाए नहीं, तो 9 00 हो जाएगा बराबर, ये करेंगे 5 के 5 और 13 5 65, ये हो जाएगा। अब भाग दीजिए, अभी भी तो देना ही पड़ेगा, 900 में 113 से भाग देंगे तो कितनी बार, 8 बार जाएगा, और कितना होगा, 8 के 24 के 4 हाथ से लगेगा 2, 88, 88 2 90, ये भी ज्यादा, इसका मतलब 7 बार जाएगा। 7 बार देखिए तो कितने में, ए हो बस ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 7 बार जाएगा, और 7 बस एक ही जगह है, ये है, तो बस हमारा खेला इस खत्म। कितना होगा आपका आंसर, आंसर होगा 7.96 होगा, यही आपका आंसर है। बस हमको लग गया कि 7 बार जाएगा, जब पता चल गया तो 7 एक जगह पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। 191 के बाद 192 नंबर पे आइएगा। एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा बताइए। सुनिएगा, 550 में भाई मेरे 8% नमक है, तो निकाल दो 8% को। जय हिंद से जय भारत। 5 दूना का 10, 5 11, ये कटेगा 4 बार में, 11 चौक 44, 44 ml आपका क्या हो जाएगा, 44 ml आपका नमक हो जाएगा। और ये देखिए मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर डी में, कुछ नहीं करना था, टोटल दे रखा था, टोटल का 8% निकालना था तो मैंने निकाल दिया। अब आइएगा 92 के बाद एक और प्यारा सा सवाल बचा हुआ है, एक 93 नंबर बचा हुआ है। कह रहा है कि 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तो तैयार करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा होगी। तो 5% की मात्रा पूछ रहा है, जैसे पुराना वाला सवाल था, पीछे वाला मतलब पुराना वाला बोलना, ये देखिएगा, ये कट जाएगा 50 दूनी 100, 50 5 250, और ये कितना होगा 25, अब 25/2, 25/2 का मतलब 12.5 होता है, तो 12.5 ग्राम कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12.5 ग्राम, तो 12.5 ग्राम पे टिक लगाएंगे। अब जरा देखिएगा, एक सवाल और है, लेकिन ये सवाल मैं नहीं कराऊंगा, ये अगले टाइप में हम लोग चल जाएंगे, वहीं से शुरू होगा 194 नंबर से। तो मुझे लग रहा है एक वीडियो और बनेगा, या शायद 2, मुझे पता नहीं कितने सवाल है, शायद 2 वीडियो बनेंगे, उसके बाद से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद से रेशियो के लिए आप रेडी रहिएगा। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा प्यार दुलार अपना बना के रखिए, समझ रहे हैं ना, और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, रिक्वेस्ट है आपसे। आज इतना ही।